बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और गर्मियाँ इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल वेदर है आमों का और फ्रूट्स का। तो मेरा ख्याल बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं अभी पाकिस्तान में, तो आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे और बच्चों को छुट्टियाँ भी होने वाली हैं या हो गई हैं। जो माएँ हैं वो भी अच्छी अच्छी डिशें बनाएं बच्चों के लिए और उनको डिशें अच्छी अच्छी बना के खिलाएं। तो हमने उस हिसाब से आज की डिश सेट की है। तो पेरी पेरी चिकन बना रहे हैं हम विद सॉस, जो हमने घर में ही रेडी करना है। हमने ऐसी चीज़ें चूज़ की हैं कि आप अपने घर में पेरी पेरी सॉस इजीली बना लें, जो घर में चीज़ें हैं उनके साथ। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, मैंने चिकन जो है वो ऐसे बड़े पीसीज में लिया है। ये देखिए, इस तरह फुल चिकन लेके तो उसको मैंने ऐसे पीस बना लिए, लेकिन मेरा मेरा जो चिकन है वो एक से ज़्यादा है, 1.5 चिकन है और ये तकरीबन 2 kg के करीब बनता है। तो इसको आपने विदाउट स्किन लेना है या स्किन के साथ लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको स्किन पसंद है तो आप स्किन के साथ ले लें। हमने विदाउट स्किन ली है। तो इसको अब मैं ऐसे रख के तो कट लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा कट नहीं हमने लगाने, सिर्फ ऐसे थोड़ा इसको, ताकि मसाला अंदर चला जाए। ऐसे ही ये जो लेग पीस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लगाने। तो ऐसे मैं सारे चिकन को कट लगा लूँगी। तो बाद में फिर आपको जब पेरी पेरी सॉस की तैयारी करते हैं तो आपको चीज़ें बताते हैं। अच्छा जी, मैंने ये कट लगा लिए हैं। आप अगर फुल चिकन का बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाता है। इसका फुल चिकन जो होता है उसको हाफ में सीने से काट के, तो उसको प्रेस करके उसकी जो हड्डियां होती हैं उनको थोड़ा तोड़ लें और फुल चिकन को भी बना सकते हैं। लेकिन पीसीज में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि डिवाइड जब करते हैं खाने के लिए तो इजीली डिवाइड कर लें हम। ऐसे फिर फुल चिकन का जो थोड़ा मसला हो जाता है। तो अब मैं इसकी जो सॉस बनानी है उसकी चीज़ें आपको बताती हूँ। पेरी पेरी चिकन के लिए सबसे पहले मैंने ये हाफ प्याज, क्योंकि मेरा प्याज बड़ा था तो मैंने हाफ ली है। अगर आपका छोटा प्याज है तो फुल ले लें। ये मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और गार्लिक जो है इसके मैंने 7-8 जो है, मतलब पूरा जो उसका वो होता है होल जो लहसुन होता है वो वाला पूरा ही तकरीबन मीडियम सा था मेरे पास, वो मैंने ले लिया है। अच्छा, ये मैंने लेमन का जेस्ट जो होता है ना वो मैंने लिया है। ये आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है लेमन को, कद्दूकस डीप नहीं जाना। अगर आपने डीप जाके कर लिया तो आपका ये सॉस कड़वा हो जाएगा। और जो लेमन था उसके मैंने छिलके उतार के, ये भी मीडियम था तो उसके छिलके उतार के उसके बीज निकाल के मैंने उसको काट के इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये ब्राउन शुगर है, ये मैंने 1 टीस्पून। ये हमारी चीज़ों के जो मसाले हैं अंदर जो डलें उनको बैलेंस करेगी ना। ये ऑरिगेनो है, ये 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। ये मैंने मीडियम जो टमाटर था उसका हाफ जो है ना वो डाला है। ये टमाटो सॉस जो होती है वो वाली है, वो डाली है 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये ड्राई मसाले हैं, ये पेपरिका 1 टेबल स्पून है। 1.5 टीस्पून जो मैंने सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें नमक मिर्चें। और ये 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। और ये सिट्रिक एसिड है जो मैंने हाफ टी स्पून डाला है। अच्छा, ये जो मैंने एक ग्रीन चिली ली है फ्रेश वाली और 3 रेड ली है। ये मीठी होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती ये वाली चिली।
अगर आपको तेज़ चाहिए तो तेज़ वाली जो रेड होती है वो भी साथ डाल सकते हैं, वैसे हमने दूसरी मिर्चें भी डालनी है। तो ये मैं काट के अभी डालूँगी और इसमें मैंने 35 ml जो वाइट सिरका होता है वो डाला है और ऑयल भी तकरीबन उतना ही मैं डालूँगी इसमें, कुकिंग ऑयल जो है। और चिलीज़ जो हैं वो मैं अभी काट के आपके सामने ही डालती हूँ। ये चिलीज़ जो हैं मैंने काट ली हैं और ये मैं डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि ये ग्राइंड हो जाए। सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं ग्राइंडर के जग में और इसको बिल्कुल बारीक हमने ग्राइंड करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और बारीक हो जाएं चीज़ें सारी। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसको मैरिनेट करके आपने ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो आप कम से कम इसको 2 आवर ज़रूर रखें बनाने से पहले मसाला लगा के। तो हम इसको मसाला लगाते हैं। अच्छा, मसाला हमने जो है ना वो अच्छे तरीके से लगाना है। अब इसको हमने ओवरनाइट के लिए रख देना है और फिर इसको बनाएंगे बाद में जब ये मैरिनेट हो जाएगा। अच्छा, ये कल हमने जो सॉस बनाई थी पेरी पेरी वो बच गई थी चिकन को मसाला लगाने के बाद, तो अब ये हम ऊपर से इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम चिकन जो है ना उसको ग्रिल करना है पैन में। जो ग्रिल वाला पैन अगर है तो उसमें कर लें, नहीं तो सिंपल जो पैन होता है उसमें। हमने पैन को ग्रीस किया है ऑयल से और इसको गरम भी कर रहे हैं। और अब मैं इसमें ये चिकन जो है वो पीस जो बनाए हुए हैं हमने वो रख देंगे। ये सेट हो गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। और नीचे से फ्लेम जो है वो हमने रखनी है मीडियम लो पे, ताकि इसको हमने कलर देना है तो वो कलर आ जाए ना। अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। हमने सिर्फ इसको कलर देना है इसमें ना। अच्छा, आप भी इसकी साइड चेंज करेंगे क्योंकि ये कलर आ गया है एक साइड पे। इसका अभी उतना नहीं हुआ लेकिन इसको भी टर्न कर देंगे दूसरी साइड पे और इसको कलर देंगे फिर दूसरी साइड पे भी हम। अब चिकन की दूसरी साइड भी हमारी पक गई है, ये देखिए कलर आ गया है। उसको मैं उठा लूँगी, इधर निकाल लूँगी क्योंकि इसको जलाना नहीं है हमने, बस कलर ही देना है इधर। तो अब मैं ये सारे निकाल लूँगी। ये अभी हमारा पीस रहता है इस साइड से, इसको थोड़ा और करूँगी और साथ ही मैं ये दूसरे जो पीस हैं हमारे वो रख दूँगी। चिकन हमने जो है उसको कलर दे लिया है और अपनी ओवन ट्रे में मैंने बेकिंग पेपर लगा के तो चिकन रख दिया है। तो अब हमने ओवन जो है वो प्री हीट किया हुआ है 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको हम तकरीबन 40 या 45 मिनट रखेंगे। इसको अब ओवन में रखते हैं और वेट करते हैं इसके पकने का। हमारा चिकन जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। तो अब जो हमने ये मसाला बचाया था
ये ऊपर से ब्रश से इसकी कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। तो ये मसाला जो है आप ज़्यादा बना के इसमें हमने सिरका भी डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। इसको थोड़ा सा पका लें पतला करके और इसको आप फ्रिज में रख लें, काफ़ी दिन के लिए ये रहेगा ये सॉस। और जब भी कोई भी चिकन बनाएं, इस तरह की कोई चीज़ बनाएं, उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। तो अभी हम ये मसाला ऐसे लगा देंगे ऊपर, सारे जो लेग पीस हैं और जो ब्रेस्ट पीस हैं उनके ऊपर। मैं ये मसाला लगा के इनको ऊपर से ड्राई करूँगी, थोड़ा कलर दूँगी, फिर मैं दूसरी साइड पे भी ऐसे ही मसाला लगाऊँगी, तो उसको भी ऊपर से कलर दूँगी। तो अभी मैं इस साइड पे इसको लगा के इसको मैंने टर्न किया हुआ है दूसरी साइड को। पहले जब मैंने रखे थे तो उल्टे थे, अब मैंने इनको टर्न किया हुआ है। तो अब मैं ये मसाला लगा दिया है, तो इसको थोड़ी देर ऊपर से कलर दूँगी। चिकन जो हमने ऊपर पेरी पेरी सॉस लगाया था वो पक गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करके उधर भी लगा देंगे और इसको फिर ओवन में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अब फिर मैं सब जो पीस हैं उनके ऊपर लगा दूंगी ये सॉस और ओवन में रख दूंगी। अच्छा जी, जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो टेंशन ना लें कि हम कैसे बनाएंगे ये चिकन। उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक आप पतीला या कढ़ाई जो भी आपके पास, मतलब जो आप रफ़ यूज़ करते हो, वो ले लें और उसको चूल्हे पे रखें, उसको गर्म करें और फिर कोई भी जाली ग्रिल जो भी आपके पास है उसके अंदर या ऊपर ऐसे रख लें और इसको ग्रीस करके इसके ऊपर चिकन के पीस रखें और फिर इसको कवर कर दें इस तरह और नीचे आग जला दें। और इस तरह आपका चिकन बहुत अच्छा बन जाएगा, जैसे ओवन में बनता है ऐसे ही बनेगा। तो आप टेंशन ना लिया करें, आप क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं हमसे कि अब ग्रिल कैसे करें इसको अगर हमारे पास ओवन नहीं है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि किस तरह आप कर सकते हैं। तो ओवन होना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो उसका हल है और ये बहुत अच्छा हल है। चिकन हमारा रेडी हो गया है, पेरी पेरी चिकन जो हमने आज बनाई है डिश, इसका नाम है। और आप ज़रूर बनाइएगा। इसकी सॉस जो है आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ इसमें आज हमने किया है। तो आप ज़रूर पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। अच्छा, नए देखने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो आप ये डिश ज़रूर बनाइए और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।